Good morning, students. How are you? So, in last lecture, we learned about metric measurements and how to convert between different units of measurements. We also did try these given on page number 13. ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था. लेंथ, मास, कैपेसिटी, इन सब के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा था. और ट्राई दीज जो पेज नंबर 13 पे दिया था वो हमने सॉल्व कर ली थी. सो टुडे we will start exercise 1.2. Let's begin. So our first question is, a book exhibition was held for 4 days in a school. एक स्कूल में 4 days तक, 4 दिन तक एक बुक एग्जीबिशन हुई. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively. Respectively means first day 1994 tickets sell हुई, second days 1812 tickets sell हुई, थर्ड डे में 2050 tickets sell हुई और फाइनल डे 2751 tickets sold हुई. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो चारों दिन में मिला के टोटल कितने टिकट सोल्ड हुई. सिंपल क्वेश्चन है. क्या करना पड़ेगा? एडिशन. पता चल रहा है क्योंकि 4 डेज का उन्होंने टिकट्स जितना जितना सेल हुआ है वो दिया है. और क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज. चारों दिन में मिला के टोटल कितने टिकट सेल हुई वो फाइंड करना है. सो first statement is number of tickets sold on the first day. First day कितना टिकट सेल हुआ है? 1094. Number of tickets sold on the second day 1812. Number of tickets sold on the third day 2050. Number of tickets sold on the final day 2751. तो 4 days के 4 स्टेटमेंट बन गए. ठीक है. अब फाइनल स्टेटमेंट क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days. तो वो बनेगा total number of tickets sold on all the 4 days is equal to this plus this plus this plus this. चारों डेज के जो टिकट सोल्ड हुए हैं उन्हें हम यहाँ प्लस कर देंगे. सी. सो पहले इनको प्लस करेंगे. 4 + 2 6, 6 + 0 6, 6 + 1 7. Now 5 + 5 10, 10 + 1 11, 11 + 9 20. 11 इन योर माइंड करो, 9 इन योर फिंगर करो. छोटे बच्चों के जैसे सिखाते हैं, आपको आता होगा भी तो एडिशन करना ना. तो 11 + 9 20, 2 0 20. तो 0 आ जाएगा यहाँ और 2 हो गया यहाँ ऊपर कैरी. नाउ 7 + 0 7, 7 + 8 15, 15 + 2 17. तो 17 का 7 नीचे आएगा, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ 1000 की प्लेस पर. नाउ 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7. तो टोटल सेल कितने हुए चारों दिन में मिला के? 7707. तो फाइनल आंसर क्या बन गया? टिकट्स सोल्ड इन 4 days इज इक्वल टू 7707. इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा समझाने का नहीं था. 4 days के टिकट्स दिए हुए थे सबको. 4 स्टेटमेंट के उसमें हमने लिख दिया नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फाइनल डे. फिर फाइनल हमारा जो स्टेटमेंट बना, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days इज इक्वल टू, चारों दिन के टिकट्स को लिख के वर्टिकली अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू और ऐड कर देना है. तो दिस इज अवर आंसर. फाइनल आंसर इज tickets sold in 4 days is equal to 7707. Now next question. Okay. Shekhar is a famous cricket player. Shekhar एक बहुत famous cricket player है. He has so far scored 6980 run in test matches.
उसने टेस्ट मैचेस में टोटल कितने रन स्कोर किए? 6980. He wishes to complete 10,000 runs. और वो 10,000 runs बनाना चाहता है. How many more runs does he need? तो उसको अभी कितने रन और चाहिए 10,000 रन बनाने के लिए? क्वेश्चन समझ में आया? शेखर एक क्रिकेटर है, उसने टेस्ट मैचेस में 6,980 रन्स बना लिए हैं. He wishes to complete, वो 10,000 रन्स बनाना चाहता है, उसकी इच्छा है कि वो 10,000 रन बनाए. So how many more runs does he need? तो उसको 10,000 रन बनाने के लिए अभी कितने और रन बनाने पड़ेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या करेंगे हम? 10,000 में से इसको अगर हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितने रन उसको और बनाने हैं, है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मेरे पास 20 रुपीज है और मैं चाहती हूँ मेरे पास 50 रुपीज हो जाए. ठीक है, तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे और कितने रुपीज चाहिए? तो 50 में से 20 को माइनस करूं तो 30 रुपीज मुझे और मिल जाए, तो मेरे पास 50 रुपीज हो जाएंगे ना. तो सी फर्स्ट रन्स शेखर हैड स्कोर्ड. कितने रन शेखर ने बनाए हैं? 6,980. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, रन्स ही वांट्स टू कंप्लीट. कितने रन्स वो कंप्लीट करना चाहता है? 10,000. देन therefore total number of runs needed by him. तो उसको कितने रन और चाहिए? 10,000 minus 6,980. माइनस किया, सी माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 तो 0 रहेगा. अब 0 माइनस 8 इज पॉसिबल नहीं, तो हम 100 प्लस से एक बोरो करेंगे, पर 100 पर 0 है तो आगे से बोरो करना पड़ेगा. यहाँ भी 0 है, यहाँ से हमने ले लिया, यहाँ पे 1, यहाँ हो गया 10, तो यहाँ तो रह गया 0, है ना. अब इस 10 से हम 100 के प्लेस पर एक बोरो ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ रह गया 9. अब इस 10 से हम यहाँ एक बोरो ले लेंगे, तो यहाँ रह जाएगा 10 और यहाँ हो गया, वहां रह गया 9 और यहाँ हो गया 10. नौ 10 माइनस 8 2, है ना. 9 माइनस 9 0 एंड 9 माइनस 6 3. और यहाँ हमने 1 से बोरो ले लिया था, तो यहाँ पे क्या रह गया था? हमारा 0 रह गया था, है ना. तो शेखर नीड्स 3,020 रन्स टू कंप्लीट 10,000 रन्स. इट मीन्स उसको अभी कितने रन और चाहिए 10,000 रन बनाने के लिए? 3,020. तो समझ में आया क्वेश्चन क्या था, है ना. तो उसने टेस्ट मैचेस में 6,980 रन बना लिए थे और उसकी इच्छा थी, ही वांट टू कंप्लीट 10,000 रन. वो 10,000 रन बनाना चाहता था, तो उसके लिए उसको भी कितने रन और बनाने पड़ेंगे? तो हम क्या करेंगे, जितने रन उसे बनाने हैं उसमें से जितने रन उसने बनाए हैं उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उस फाइनली उसे मालूम चल जाएगा कि उसको कितने रन अभी और चाहिए 10,000 रन बनाने के लिए. समझ में आया क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? समझ में आया क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन दिया है कि एक इलेक्शन में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट, मतलब जो जीता है कैंडिडेट, उसको कितने वोट्स मिले? 5,77,500 वोट्स उसको मिले. और उसके अगेंस्ट में जो खड़ा हुआ था उसे कितने वोट्स मिले? 3,48,700 वोट्स मिले. तो बाय व्हाट मार्जिन, कितने मार्जिन से जो कैंडिडेट जीता है वो कितने मार्जिन से जीता है, उसको मतलब कितने ज्यादा वोट मिले हारे हुए उसके राइवल से. तो क्या करेंगे, जितने इसको टोटल मिले हैं उसमें से जितने इसके राइवल को वोट्स मिले हैं उसे हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मालूम चल जाएगा कितने मार्जिन से वो जीता है कि नहीं. मैंने 100 रन बनाए, मेरे साथ जो था उसने 80 रन बनाए, तो मैंने उससे कितने ज्यादा रन बनाए? 20 रन ज्यादा बनाए ना.
20 रन ज्यादा बना के मैं जीती। तो सेम ये क्वेश्चन है कि जो कैंडिडेट जीता है उसे जो वोट्स मिले हैं वो 5,77,500 वोट्स मिले हैं, और उसका जो राइवल है उसने कितने सिक्योर किए वोट्स, 3,48,700 वोट्स। तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, तो सक्सेसफुल जो जीता है कैंडिडेट वो कितने वोट से जीता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो जीता है कैंडिडेट उसने कितने वोट सिक्योर किए, 5,77,500। ओके, नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट राइवल, और उसके राइवल ने कितने वोट सिक्योर किए, 3,48,700। देयरफॉर मार्जिन ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन, इलेक्शन जीतने के लिए उसे कितने वोट के मार्जिन से वो जीता है, दिस माइनस दिस, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने फर्स्ट जो इलेक्शन जीता था कैंडिडेट उसके वोट्स लिखे, उसके नीचे हमने उसके राइवल के वोट्स लिखे। अब हम सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे फ्रॉम वंस प्लेस, तो 0 minus 0 0, अगेन 0 minus 0 0, 5 minus 7 is possible, no we cannot subtract 7 from 5, so we take one borrow from this 7, so what is left here, 6 is left here, and here हो जाएगा 15। now 15 minus 7, after 7 count करो 15 तक, 8 9 10 11 12 13 14 15, so how many remaining, 8 is remaining। now 6 minus 8 is possible, no again it is not possible because 8 is greater than 6, so we take one borrow from this 7, again here 6 is left, और यहाँ हो गया 16। now 16 minus 8, after 8 count करो 16 तक, 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 is remaining। okay, 6 minus 4, yes it is possible, we can subtract 4 from 6, so after 4 5 6, so 2 is remaining, and 5 minus 3, 2 is remaining। तो how many votes, कितने वोट से वो जीता है सक्सेसफुल कैंडिडेट, मार्जिन ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन इज 2,28,800, इतने ज्यादा वोट से वो कैंडिडेट जीता है। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या था, एक इलेक्शन हुआ, in an election the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? कि एक इलेक्शन हुआ उसमें जो कैंडिडेट जीता उसको 5,77,500 वोट्स मिले, और उसके अगेंस्ट में जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था उसको 3,48,700 वोट्स मिले। तो जो कैंडिडेट जीता वो कितने मार्जिन से जीता, मतलब दोनों के वोट्स में कितना डिफरेंस था, तो इसी से मालूम चल रहा है डिफरेंस फाइंड करना है मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इससे बन गया, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट। सेकंड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट राइवल एंड देयरफॉर मार्जिन ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन। फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया सक्सेसफुल कैंडिडेट के वोट से उसके राइवल के कैंडिडेट्स के वोट्स को, तो हमें मार्जिन मिल गया। तो मार्जिन ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन इज 2,28,800। समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and books worth ₹4,768,000 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? See, in this question 3 questions आपको पूछे हैं इसमें। फर्स्ट पहले समझ लेते हैं, एक कीर्ति बुक स्टोर है उसमें फर्स्ट वीक ऑफ जून के फर्स्ट वीक में 2,85,891 की बुक्स सेल हुई एंड बुक्स वर्थ ₹4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ मंथ, और सेकेंड वीक में इतने रुपीस की बुक सेल हुई है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर, दोनों वीक्स में मिला के
टोटल कितने रुपीस की सेल हुई है। तो टुगेदर से ही आपको पता चल रहा है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल रुपीस हमें मालूम चल जाएंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस ना, कि हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, दोनों वीक्स में मिला के टोटल कितने रुपीस की सेल हुई है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, किस वीक में ज्यादा सेल हुई है। तो ये आपको दोनों के अमाउंट से पता लग जाएगा। This is 2,85,891 and this is 4,768. So which one is greater? This one is greater. It means किस वीक में सेल ज्यादा हुई? सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, है ना। सेकेंड वीक ऑफ द मंथ में सेल ज्यादा हुई। एंड बाय हाउ मच, कितनी, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कितनी सेल ज्यादा हुई। चलो अब स्टेटमेंट, क्वेश्चन समझ में आया, अब स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, cost of books sold in first week of June. Cost of books sold in first week of June rupees 2,85,891 and cost of books sold in the second week of June 4,768. The first question is total sale of books in the 2 weeks together. दोनों वीक्स में मिला के टोटल सेल कितनी हुई है। तो दोनों को प्लस किया तो प्लस करके आ गया 6,86,659। आप देखो प्लस करोगे दोनों को, इसे ऊपर लिखोगे, यहाँ पे स्पेस नहीं था बेटा इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टली कर दिया है, आप लोग वर्टिकली अरेंज करके करोगे, ठीक है, कॉलम वाइज वंस के साथ। सी 1 + 8 9, 9 + 6 15 का 5 1 कैरी, 8 + 7 15, 15 + 1 16 का 6 1 कैरी, 5 + 0 5 + 1 6, now 8 + 0 8 and 2 + 4 6. Your answer is 6,86,659. आप लोगों को ये वर्टिकली अरेंज करके प्लस करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर। सो in the second week of the month the sale of books was greater. वो हम कंपेयर करके मालूम चल रहा है, this is 4 lakh, this is 2 lakh, उसी से पता चल गया this one is greater than this number. It means second week of the month the sale of books was greater. So how much, उसके लिए हम क्या करेंगे, difference of the sale of books find करेंगे, दोनों का difference find कर लेंगे। तो हमेशा याद रखो subtract, जब हमें difference find करना हो, जो नंबर बड़ा होता है वो हमारा क्या बन जाता है, माइनवेंड, जो सेकंड नंबर होता है सब छोटा जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दिस इज अवर सब्ट्राहेंड। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो हमने लिख दिया 4,768 को ऊपर और उसके नीचे लिखा 2,85,891। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो 8 - 1 तो पॉसिबल है, 8 से 1 माइनस हुआ 7 बच गया। नाउ 6 - 9, 6 - 9 इज पॉसिबल, नो, तो we take one borrow from here, तो यहां रह गया 6 और यहां हो गया 16। Now 16 - 9, आफ्टर 9 काउंट करो 16 तक, 10 11 12 13 14 15 16, how many remaining, 7 is remaining, and what is left here, 6. So 6 - 8 is possible, no, because 8 is greater than 6, we cannot subtract 8 from 6. So take one borrow from this 1000 place, but here what is there, 0 is there, we cannot take borrow from here ना। again आगे भी 0 है, यहां से भी हम बोरो नहीं कर सकते, तो we take one borrow from this lakh place 4, what is left here, 3 is left here, है ना, 3 is left, और यहाँ हो जाएगा 10,000 की प्लेस पे 10। अब इस 10 में से हम एक बोरो लेंगे, तो यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ रह जाएगा 9 और यहाँ हो गया 10। नाउ 10 - 5, फिर अच्छा इस 10 में से भी हमें यहाँ बोरो लेंगे क्योंकि हमारी 100 प्लेस अभी सब्ट्रैक्ट करना बाकी है ना, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 16। और 16 - 8, आफ्टर 8 हमने काउंट किया तो 9 10 11 12 13 14 15 16, हाउ मेनी रिमेनिंग, 8 is remaining. Now see here 9 - 5, is it possible, yes, is it possible, because 5 is less than 9, we can subtract 5 from 9, after 5 6 7 8 9, 4 is remaining. Now 10,000 place पर 9 - 8,
Yes, 1 is remaining, and 3 minus 2, 1 is remaining. So hence in second week of June, the sale of book was more by 1,14,877. इसका मतलब इतने मार्जिन से बुक जो है वो सेकेंड वीक ऑफ जून में सेल हुई ज्यादा. तो क्वेश्चन समझ में आया. एक बुक स्टोर में जून के फर्स्ट वीक में जो है 2,85,891 रुपीज की बुक सेल हुई थी. सेकेंड वीक ऑफ मंथ में 4,768 रुपीज की बुक सेल हुई थी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच was the sale for the 2 weeks together. दोनों वीक्स में मिला के टोटल कितनी सेल हुई. फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट हो गया, और दोनों को प्लस कर दिया, तो प्लस करके ये आंसर आ गया 6,86,659. इसका मतलब इतने रुपीस की टोटल सेल हुई. नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन विच वीक was the sale greater? किस में सेल ज्यादा हुई थी, किस वीक में? तो सेकंड वीक ऑफ द मंथ the sale of book was greater because it is 4,768 and this is 2,85,891. So this number is greater than this number. It means second week of month जो है sale was greater. And third question is by how much? So we find the difference of the sale of books. So we get how much ज्यादा, कितनी ज्यादा सेल हुई थी. 1,14,877 रुपीज की ज्यादा बुक सेल हुई थी सेकेंड वीक ऑफ मंथ में. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the difference between the greatest and the least numbers that can be written using the digit 6, 2, 7, 4, 3, each only once. अब some digits are given here 6, 2, 7, 4, 3 और हमें क्या करना है. We make greatest number and make a least number. Least मतलब smallest number and find the difference between. और उन दोनों के बीच में difference find करना है और एक digit को एक ही बार लेना है. समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ पे digits दी हुई है. Some digits are given here. First you make a greatest number using these digits. Then you make least number using these digits. Then find the difference between these two numbers. जो दो नंबर बनेंगे ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर, उनके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है और ईच ओनली वंस, और एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है. सो फर्स्ट इज गिवन डिजिट्स. कौन कौन से डिजिट है? 6, 2, 7, 4, 3. सो फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर. फॉर मेकिंग ग्रेटेस्ट नंबर मैंने क्या सिखाया था? अरेंज द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. जो भी डिजिट्स आपको दी हुई हो उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा. अब देखो यहां सब जगह कॉमास लगे हैं, है ना, क्योंकि ये अलग अलग डिजिट्स हैं. ये अलग अलग हमें डिजिट्स दी हुई हैं. यहां मैं कॉमा नहीं लगाऊंगी. मैंने देखा था बहुत से बच्चों ने, जब मैंने लार्ज नंबर पढ़ाया था, इनके बीच में भी कॉमास लगा दिए थे. कॉमा लगाने का मतलब वो आपकी फिर अलग अलग डिजिट हो गई. ये हमने एक नंबर बना दिया है तो इसके बीच में कॉमा नहीं आता है. अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू आप पीरियड लगा सकते हो. यहाँ पर एक पीरियड आ जाएगा 76,432, बट हर डिजिट के बीच में कॉमा नहीं लगाओगे आफ्टर मेकिंग द नंबर. नंबर बनाने के बाद तो वो आपकी डिजिट्स अलग अलग हो जाती हैं. समझ में आया? मैंने देखा था लास्ट टाइम बहुत से बच्चों ने मिस्टेक किया था. नंबर सही बनाया लेकिन सब डिजिट के बीच में फिर कॉमा लगा दिए थे. यहाँ कॉमा आपको ये अलग अलग, क्योंकि ये अलग अलग डिजिट दी हुई. एक डिजिट है 6, एक डिजिट है 2, एक डिजिट है 7, एक है 4, एक है 3. इन डिजिट्स को यूज करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर बनाना है. सो फॉर मेकिंग ग्रेटेस्ट नंबर अरेंज ऑल द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो 6, 7, 4, 3, 2. तो क्या बन गया मेरा ग्रेटेस्ट नंबर? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 76,432. Now least number. Least मतलब smallest number. Small. For making least number, arrange all digit in ascending order.
लीस्ट नंबर बनाने के लिए आप हर डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करो। तो 2, 3, 4, 6, 7 इट मीन्स वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 23,467। तो हमारे दो नंबर मिल गए, हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया और लीस्ट नंबर मिल गया। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस। सो देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू, हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 76,432 माइनस 23,467। अब यहाँ पे हमने इसको वो किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस, 2 minus 7, we cannot subtract 7 from 2, so take 1 borrow from here, 3, so what is left here? 2 is left, 2 is left और यहाँ हो गया 12। now 12 minus 7, after 7 count करो फिंगर में, 8, 9, 10, 11, 12, so how many remaining? 5 is remaining। now 2 minus 6, is it possible? No, we cannot subtract 6 from 2, again we take 1 borrow from this 4, so what is left here? 3 is left और यहाँ हो जाएगा 12। now 12 minus 6, after 6 count करो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 is remaining। okay, now 100 place पे देखेंगे, 3 minus 4, again we cannot subtract 4 from 3, so we take 1 borrow from this 1000 place 6, so what is left here? 5 is left और वहां हो जाएगा 13। ओके, 13 minus 4, आफ्टर 4 काउंट करो फिंगर में, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, so 9 is remaining। ठीक है, अभी 5 minus 3 is possible, yes, we can subtract 3 from 5, after 3, 4, 5, 2 is remaining, and 7 minus 2, after 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 is remaining। so what is the difference between these two number? ये जो दो नंबर हमने बनाए थे, ग्रेटेस्ट नंबर और smallest number, the difference between these two number is this 52,965। इन दोनों नंबर के बीच में इतने का डिफरेंस है। तो क्वेश्चंस, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डू एज डायरेक्टेड में या सॉल्व दीज में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ डिजिट्स दी होंगी, फर्स्ट यू मेक द ग्रेटेस्ट नंबर, देन यू मेक द लीस्ट नंबर, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये डिजिट्स हैं इसलिए इसमें सब जगह कॉमा लगा के दिया था, लेकिन जब आप नंबर बनाते हो तो नंबर के डिजिट्स के बीच में कॉमास नहीं लगाने हैं। इसका मतलब अलग आपने सब में कॉमा लगा दिया तो फिर से डिजिट बन जाएंगे अलग अलग, ठीक है। तो इसको यूज कर, यूजिंग दीज डिजिट्स वी मेक ग्रेटेस्ट नंबर 76,432 and least number 23,467। तो therefore difference is equal to this minus this, so our answer is 52,965। समझ में आया क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। okay, 6th question, a machine on an average manufactures 2,825 screws a day। मतलब एक मशीन है जो एक दिन में 2,825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है, मतलब बनाती है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? तो जनवरी के मंथ में उस मशीन ने कितने स्क्रूज प्रोड्यूस किए? तो क्वेश्चन समझ में आया? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक दिन में एक मशीन 2,825 स्क्रूज बनाती है। So how many screws did it produce in the month of January? तो जनवरी मंथ में वो कितने स्क्रूज बनाएगी? तो क्या करोगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक दिन का दिया हुआ है और पूरे मंथ का पूछा है। इट मीन्स हाउ मेनी डेज इन अ मंथ ऑफ जनवरी? कितने दिन होते हैं जनवरी मंथ में? 31। सो इट मीन्स 1 डे का आपको दिया है और कितने दिन का पूछा है? 31 डेज का पूछा है। तो जब एक दिन का दिया हो और ज्यादा का पूछा हो तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं ना। एक दिन का एक चीज का दिया हो और ज्यादा का पूछा है तो हमारा आंसर मतलब बड़ा आने वाला है, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो इसमें 1 डे में इतने स्क्रूज प्रोड्यूस करती है, तो हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी?
तो जनवरी मंथ में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी? तो जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे, एक दिन में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है? 2825. सो number of screws manufactured in month of January is equal to 2825 मल्टीप्लाई बाय 31। यहाँ पे आप एक लाइन ऐड कर सकते हो। सबसे पहले लिखोगे नंबर ऑफ डेज इन जनवरी मंथ इज इक्वल टू 31। वो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट भी करोगे तो चलेगा, लेकिन आप वहां भी लिख सकते हो कि जनवरी नंबर ऑफ डेज इन जनवरी मंथ इज इक्वल टू 31 डेज, है ना। So number of screws manufactured in month of January is equal to 2825 multiply by 31। अब मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाया था। मल्टीप्लायर को हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देते हैं 31। तो 30 + 1। तो फर्स्ट we multiply 2825 multiply by 30. In second line we multiply 2825 by 1. See, 1 0 is there, put 1 0. Now 3 5s are 15 का 5, 1 carry, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 8s are 24 का 4, 2 carry, and 3 2s are 6 plus 2 8. Now 1 5s are 5, 1 2s are 2, 1 8s are 8, and 1 2s are 2. अब ऐड कर दिया 5 plus 0 5, 5 plus 2 7, 7 plus 8 15 का 5, 1 carry, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, and 8 as it is. It means how many screws are manufactured in month of January? 87,575 screws were manufactured in the month of January. तो समझ में आया क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? एक दिन में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करती है एक मशीन? 2825। और हमें पूछा था हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी मंथ में वो कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी? सो फर्स्ट स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे इज इक्वल टू दिस, एंड नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी इज इक्वल टू 2825 मल्टीप्लाई बाय 31। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट आया दिस इज 87,575। तो फाइनल आंसर हो गया 87,575 screws were manufactured in the month of January। ठीक है, तो आज मैं 12 हमारे इसमें प्रॉब्लम सम थे 1.2 एक्सरसाइज में। मैंने 6 वर्ड प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब इसका मैं पीडीएफ भेजूंगी आपको। ये 6 वर्ड प्रॉब्लम आपको अपनी नोटबुक में नीटली करने हैं, और स्पेशली डोंट कॉपी एनी ऑपरेशन। ये ऑपरेशंस को आपको अपने आप खुद से करने हैं। ठीक है, मेरे को पता चलता है आप तो कॉपी करते हो, कैरी नहीं लगाते, बोरो नहीं करते। ठीक है, आप अपने आप लिखोगे, चेक करोगे, और 6 के 6 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिख के मुझे भेजोगे 2 दिन बाद मेरे मोबाइल नंबर पे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। वॉच द वीडियो थॉरोली। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।